नमस्कार। आज हम यूपी टेट की सामाजिक की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यूपी टेट में क्या होता है कि जो कला वर्ग के होते हैं वो सामाजिक वाला पेपर देते हैं, और जिनके पास मैथ और साइंस होता है उस ये मतलब सामाजिक 60 नंबर की आती है टेट में, और हिंदी 30 नंबर की, और बाल विकास मतलब सीडी की 30 नंबर का आता है। और एक लैंग्वेज हिंदी कंपलसरी है, दूसरी या तो इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो, जो भी मतलब ले लो, मान लो अंग्रेजी ले ली, ये भी 30 नंबर की। पूरा 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टारगेट सामाजिक को करेंगे और बाल विकास को करेंगे। हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे कि सामाजिक में जैसे कि पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं उन्हें ट्रिक से हम कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब कम समय में आराम से हमारी तैयारी हो जिससे हम अपने आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम सामाजिक में इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास में जैसे मुगल काल है, मुगल काल इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो बार बार आते रहते हैं या आने के चांस हैं, उन्हें हम किस तरीके से कम समय में याद रख पाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करके उसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मुगल काल में बाबर आया था। ठीक है, अब बाबर आया था, उसने कितने युद्ध लड़े थे, उन्हें किस तरीके से याद रखना है, बार बार कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि आता है कि उसने 4 युद्ध लड़े थे, चारों का कभी कभी सीक्वेंस आ जाता है कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? देखो, जैसे बाबर, मान लो बाबर हो या कोई आ गया, बाबर सबसे पहले आया होगा तो उसने क्या करा होगा, बाबर जब आता है तो सबसे पहले उसने पानी पिया। बाबर ने पानी पिया, पानी पिया, पानी पी के क्या करेगा, जैसे मान लो पानी पीकर पानी पीने के बाद में होगा खाना, खाना खाया, और खाना खाने के बाद में चाय पिएगा, चाय पीकर घर पे जाएगा और घर पे जाकर के मर जाएगा। घर जाकर मर गया। ये छोटी सी लाइन है, 3-4 बार ट्राई करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी। देखो, बाबर ने पानी पीकर, खाना खाया और चाय पीकर, मतलब सबसे पहले आदमी आता तो पानी देते हैं उसे, पानी पी लिया। उसके बाद अगर थोड़ी देर बाद बोलते हैं भाई खाना खा लो, मतलब उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उसने चाय पी, और चाय पी करके बोलता है कि मैं घर पे जा रहा हूँ, घर पे चला गया, और घर पे जाके क्या हो गया, मर गया। बस ये ध्यान रखना है। इसमें की पॉइंट है पानी, खाना, चाय और घर, और ये मरना मतलब मर गया। पानी से पानीपत का 2-3 बार करेंगे, हमें याद हो जाएगी। पानी से हमने देखे पानीपत का पहला युद्ध जो है कब हुआ था, एक याद रख लेना, 1526 में हुआ था ये। दूसरे का है खाना, मतलब खाना से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1526 से 1527 का आ जाओ। उसके बाद में चाय, चाय से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी मतलब 26, 27 और 1528 का आ जाओ। उसके बाद में घर मतलब घाघरा का युद्ध हुआ था, ये 1529 में। अब कहोगे मर मतलब मरा कब था, ये 1530 में मर गया। इस तरीके से हम इन पांचों सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन
बाबर के उसमें से इंपॉर्टेंट रहता है यही आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद रखेंगे और हम पूरी सामाजिक इसी छोटी छोटी ट्रिकों से याद रखेंगे, जिससे कि हम काफी कम समय देकर के अपनी अप्रोच तक पहुंच सके, ठीक है। अब इसी तरीके से काफी क्वेश्चन आते हैं, साइंस के आते हैं, मान लो जैसे साइंस का क्वेश्चन है, काफी आता रहता है। विटामिनों का सवाल आता है टेट में कि बताइए कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी वसा में घुलनशील है। जैसे विटामिन कौन कौन सी होती हैं, हमें ये तो पता है कौन कौन सी होती है। ए होती है विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। कंफ्यूजन होती रहती है कि कौन सी वसा में घुलनशील है और कौन सी मतलब वसा में घुलनशील नहीं है, या पानी में कौन सी घुलनशील है या कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हमें एक तरीका ध्यान रखना है कि जैसे एक बीकर है, ये वसा से भरा हुआ है, इससे वसा से, ये वाला है इसमें पानी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वसा में कौन कौन सी मतलब विटामिन घुल जाती हैं। हमने क्या लिया, कीड़ा, एक कीड़ा है, कीड़ा को हमने इसमें डाला। जब कीड़ा को वसा वाले उसमें डालेंगे बीकर में, तो कीड़ा मर जाएगा और वसा में मिल जाएगा, क्योंकि कीड़े में क्या है, एक तरह से वसा सही है तो इसमें मिल जाएगा। मतलब इस चीज से ध्यान रखेंगे, के ई डी, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, चारों विटामिन वसा में घुलनशील है और ये विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। अब कौन कौन सी बची, डी और सी, जो बाद में जो दो बची हैं ये पानी में घुलनशील होंगी। ये के ई डी, कीड़ा मतलब इसमें वसा में घुलनशील है तो पानी में घुलनशील नहीं है, और जो पानी में घुलनशील है वसा में घुलनशील नहीं है। इस तरीके से हम विटामिन के जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जैसे विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई और के, इनका एक क्वेश्चन बहुत ही आ जाता है कि बताइए इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन तो हमने याद कर ली, अब हम किस तरीके से करेंगे, देखो इसके लिए आपको एक छोटी सी लाइन है, इसे बार बार 2-3 बार कर लोगे आपको रट जाएगी। देखो, रथ एक टोपी, रथ एक क्या है, टोपी है। अब इससे कैसे करेंगे, विटामिन कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। मतलब ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल, डी का थाइमिन, सी से ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी का मतलब के से कैल्सीफेरॉल, और ई का मतलब टो से टेकोफेरॉल, और थाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का नाम है। यहाँ से 2-3 बार ऐसे रिपीट करोगे तो आपको रट जाएंगे कि ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, बी का थाइमिन। जैसे पता तो सबको होते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाती है कि ये वाला है सी, डी का ये वाला है। इस तरीके से थोड़ा सा पता है और पूरी तरह सटीक आंसर तक पहुंचना है, तो इस लाइन को हम ध्यान रखेंगे। हम पूरे सिलेबस को ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिकों से, छोटी छोटी वीडियो से ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आप कम समय में और कम मटेरियल के साथ यूनिक कॉन्सेप्ट से जल्दी से आंसर लगा सकें और आप अच्छी तरह से अपना यूपी टेट या कोई भी अदर स्टेट का टेट है उसे निकाल सके। ठीक है, थैंक यू।